तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग अपने क्लास 12 की फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज चलाई जा रही है। सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया है। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी प्रकार से यदि आप लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे पार्ट दिख जाएंगे पुराने वाले। तो उस पार्ट को देख करके जो पुराने महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उसे भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से जो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उस सीरीज का आज हम लोग पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश की सभी तैयारी करवाई जा रही है। तो इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर सभी सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है। जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग जाकर के मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग चाहेंगे उस सब्जेक्ट के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फीस की तैयारी कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ये तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास 12 फीस की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग कर रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पार्ट नंबर 5 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा आज का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया, कम से कम 8 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। अब आइए सबसे पहले हम उसका चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इस चित्र को समझ लिया ना तो फिर आपको इस डेरिवेशन में बिल्कुल भी आसानी होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। आराम से आप लोग समझ जाओगे कि आपको कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बना करके लाइव में दिखाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना है। यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अच्छे स्थिति पर कोई बिंदु है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो आपका वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे पहले से ही। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब मान लीजिए वैद्युत ध्रुव में कोई मध्य बिंदु O है इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से R दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु आपका यहाँ पर P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है। और इनकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक आपकी L होती है मध्य बिंदु तक, और यहाँ से मध्य बिंदु से +q तक की दूरी L होती है, यानी कि टोटल 2L होती है। और वैसे आप L और L करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका वैद्युत ध्रुव होता है आपका -q और +q से आवेशों से मिलकर के बना है, और इसकी दूरी कितनी है, L + L है, यानी कि 2L है। ठीक है, इसके मध्य में कोई बिंदु आपका O है जिससे हम लोग को R दूरी पर, यानी कि R दूरी पर कोई बिंदु P है अच्छी स्थिति में, उस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपका चित्र हो जाता है। तो चित्र आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, उसके बाद में फिर हम लोग इसका जो नीचे थ्योरी लिखी है चित्र के माध्यम से ही हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका -q तथा +q आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2L है, यानी कि एक L ये और एक L, यानी दोनों मिलाएंगे तो 2L हो जाएगा। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। यानी कि द्विध्रुव है जो आपका उसका मध्य बिंदु में O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु होगा P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे,
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैध विभव। तो सूत्र आपका हो जाता है बी बराबर 1/4πε0 के। सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या हो जाता है, बी बराबर आपका सूत्र होता है बी बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान में आर होता है ना, इस प्रकार से आपका होता है। तो आर क्या होता है, आर दूरी होती है, तो ये दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैध विभव जब याद करेंगे तो हम लोग लिखेंगे v1 बराबर 1/4πε0 के, और क्यू ऊपर हो जाएगा। अब नीचे जो आर है तो हम लोग की इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी कहाँ से कहाँ तक पता होनी चाहिए, तो हम लोग को दूरी यहाँ से यहाँ तक पता होनी चाहिए, यानी कि प्लस क्यू आवेश से जब हम लोग बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ से मध्य बिंदु ओ से और पी तक की दूरी कितनी है, आर है ना, और फिर आपका मध्य बिंदु ओ से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है, एल है। तो जब हम लोग आर में से एल को इतना घटा देंगे तो फिर जो शेष दूरी बच जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, प्लस क्यू से पी तक की दूरी आ जाएगी। तो जब आर में से हम लोग आर में से माइनस कर दें हम लोग एल को, तो फिर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि आर माइनस एल हो जाएगा। तो यही चीज़ आप हम लोग लिखेंगे b1 बराबर 1/4πε0 के क्यू अपान में आर माइनस एल हो जाएगा। फिर जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो b2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 के क्यू अपान में आपका हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे क्या है, यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है, और यहाँ से मध्य बिंदु तक दूरी कितनी है, एल है। तो हम जब आर प्लस एल कर देंगे, यानी कि आर और प्लस एल कर देंगे, तो फिर हम लोग को क्या निकल करके आ जाएगी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी निकल करके आ जाएगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी में कि आर प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि अब बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा b बराबर b1 प्लस b2। तो यहाँ पर हम लोग b1 का मान रखेंगे और यहाँ पर हम लोग b2 का मान रखेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका, b1 का मान यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो लिखेंगे आप लोग 1/4πε0 के, और q अपान में क्या हो जाएगा, r माइनस एल, यानी कि b1 का मान कितना है, इतना ही तो है ना। तो यही मान हम लोग को उठा कर यहाँ से यहाँ पर लिख देना है। फिर हम लोग माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस वाला जो होगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस लगाने के बाद फिर हम लोग b2 का मान रखेंगे। तो b2 का मान कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो b2 का मान ये लिखा हुआ है ना, तो यही चीज़ उठा करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4πε0 के क्यू अपान में आर प्लस एल, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यू कॉमन है और बटे में आपका 4πε0 कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे b बराबर क्यू अपान में 4πε0 के, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा 1 अपान में आपका आर माइनस एल, और फिर आपका माइनस में आपका हो जाएगा, फिर इधर आपका बचेगा क्या, 1 अपान में आर प्लस एल। इस प्रकार से इतना हो गया। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसका लासा लेंगे। तो लासा लेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा b बराबर क्यू अपान में 4πε0 के, नीचे आपका हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। उसका फिर जब हम लोग इसका इससे करेंगे गुणा तो आपका हो जाएगा आर प्लस एल, और जब हम लोग इसका इससे गुणा करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा माइनस आर प्लस एल, ठीक है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया। तो इतना आप लोग हो गया, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है आपका आर प्लस है, ठीक है। तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, एल प्लस एल, यानी कि 2l यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्यू है, क्यू को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका b बराबर 1/4πε0 के। अब यहाँ पर क्या था, प्लस एल यानी कि 2l हो जाएगा। अब क्यू को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, q इंटू 2l हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपका r माइनस एल और r प्लस एल। तो आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो आप लोग सूत्र जानते होंगे, तो आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आप लोग जानते हैं कि जो आपका q इंटू 2l होता है, यानी कि q इंटू 2l होता है, इसकी जगह आप हम लोग p लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका वैद्युत ध्रुव गुण होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे b बराबर 1/4πε0 के, और q इंटू 2l की जगह आप हम लोग p लिख देंगे, और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग बताओगे कि जो आपका l होता है वो आपका r से बहुत छोटा होता है, तो जब l स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी कि एल स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, मान लीजिए। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल आर स्क्वायर बचेगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे b बराबर 1/4πε0 के p अपान में आर स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र निकल करके आ जाता है।
इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार सूत्र हो जाता है। और यदि हम लोग माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए बात करेंगे तो k का मान 1 हो जाता है, तो यहाँ से k भी आपका हट जाएगा। तो सूत्र आपका हो जाएगा b बराबर 1/4πε0 p/r²। तो ये सूत्र भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो यदि आपको यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।